हिंदू ज्योतिष के खगोलीय ताने में पुनर्वसु नक्षत्र आशा और नवीकरण के प्रकाश स्तंभ के रूप में झिलमिलाता है। यह नक्षत्र, जिसे अक्सर उसके शुभ गुणों के लिए पूजा जाता है, नई शुरुआत और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, एक नए दिन की शुरुआत हमेशा क्षितिज पर होती है। ये मिथुन राशि से जुड़ा है, विशेष रूप से इसके दो सबसे चमकीले सितारों कैस्टर और पोलक्स से। ये तारे, जो अपनी चमक के लिए जाने जाते हैं, सदियों से नाविकों और यात्रियों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। रात के आकाश में एक खगोलीय कंपास के रूप में काम कर रहे हैं। पुनर्वसु में निहित द्वंद्व की तरह ये खगोलीय जुड़वां जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सृजन और विनाश के शाश्वत नित्य को मूर्त रूप देते हैं, जो हमें ब्रह्मांड में मौजूद संतुलन की याद दिलाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंत अक्सर भेष में शुरुआत होते हैं। जिस प्रकार डूबता हुआ सूर्य रात का संहार करता है, उसी प्रकार वह भोर का वादा भी करता है। यह द्वंद्व पुनर्वसु का एक मुख्य सिद्धांत है, जो हमें परिवर्तन और परिवर्तन को अपनाना सिखाता है। पुनर्वसु की ऊर्जा बहाली और कायाकल्प में से एक है। यह हमें ठीक होने और नवीनीकृत करने, अपनी कमजोरियों में ताकत काजने और पौराणिक फीनिक्स की तरह अपनी राख से उठने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पवित्रता और मासूमियत की स्थिति में वापसी की बात करता है, नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करना। विकास के लिए नवीकरण की यह प्रक्रिया आवश्यक है, जिससे हम अपने पिछले बोझ को दूर कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य को अपना सकते हैं। इस नक्षत्र का प्रभाव सूक्ष्म लेकिन गहरा है, जैसे हल्की बारिश जो लंबे सूखे के बाद धरती को पोषित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि दया और नवीकरण के छोटे से छोटे कार्य भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और उन तरीकों से परिवर्तन ला सकते हैं जिन्हें हम तुरंत नहीं देख सकते हैं। पुनर्वसु शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। पुनः, जिसका अर्थ है फिर से, और वसु, जिसका अर्थ है प्रकाश या निवास स्थान। इसलिए पुनर्वसु का अर्थ है प्रकाश की वापसी या वह जो निवास स्थान पर लौटता है। यह नाम नवीकरण, बहाली और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति के साथ नक्षत्र के जुड़ाव को दर्शाता है। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन रात के अंधकार के बाद उदय होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु कठिनाई या गतिरोध की अवधि से उभरने का प्रतीक है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, नए जोश और उद्देश्य के साथ नए सिरे से शुरुआत करने का मौका। उनका पुनर्मिलन क्षमा की शक्ति और रिश्तों की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है, जहां अलगाव के बाद अक्सर एक सुखद पुनर्मिलन होता है। दिलचस्प बात यह है कि पुनर्वसु से जुड़े द्वंद्व और चक्रीय अस्तित्व का विषय अन्य संस्कृतियों में भी प्रतिध्वनित होता है। यह अवधारणा किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक आकृति है जो मानव इतिहास के इतिहास से गुजरती है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों से लेकर अन्य सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं तक चक्र और द्वंद्व का विचार एक सामान्य सूत्र है जो हम सभी को बांधता है। वैदिक पौराणिक कथाओं में यम मृत्यु के देवता और दक्षिण के संरक्षक हैं, जो दिवंगत लोगों की दिशा है। उन्हें अक्सर एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ चित्रित किया जाता है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रवर्तक और आत्माओं के न्यायाधीश के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। यम की उपस्थिति उस अपरिहार्य यात्रा की याद दिलाती है जिसे हर आत्मा को करनी चाहिए। यम के रूप में मैं यम हूँ, दहलीज का संरक्षक, आत्माओं को उनकी अगली यात्रा के लिए मार्गदर्शन करता हूँ। मेरा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक आत्मा अपने नियत क्षेत्र तक पहुँचे, चाहे वह पुरस्कार या दंड का स्थान ही क्यों न हो। मैं जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर प्रहरी के रूप में खड़ा हूँ। प्राचीन फारस की अवस्थाएं परंपरा में यम नामक एक समानांतर व्यक्ति मौजूद है।
यम यम की तरह अपनी संस्कृति के आध्यात्मिक पदानुक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्हें न केवल एक राजा के रूप में बल्कि आत्माओं के मार्गदर्शक के रूप में भी पूजा जाता है। यम यम की तरह एक धर्मी राजा है जिसे आत्माओं को मृत्यु के बाद के जीवन में मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया है। सांसारिक क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्माओं के संक्रमण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यम का मार्गदर्शन यह सुनिश्चित करता है कि आत्माओं को परलोक में अपना सही स्थान मिले, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखा जाए। विभिन्न संस्कृतियों में इन समानांतर व्यक्तियों का अस्तित्व कुछ मिथकों और विश्वासों की सार्वभौमिकता पर प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि भौगोलिक और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद मनुष्य ने हमेशा समान आदर्शों और आख्यानों के माध्यम से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश की है। मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधारणा भौतिक से परे एक क्षेत्र की विभिन्न प्राचीन परंपराओं में एक आवर्ती विषय प्रतीत होती है। यह आवर्ती विषय अर्थ के लिए मानवीय खोज और नश्वर कुंडल से परे निरंतरता की आशा को रेखांकित करता है। यह जीवन की दहलीज के पार क्या है, इसके प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। खंड 5 देवताओं और असुरों का ब्रह्मांडीय नृत्य। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक अनंत नृत्य सामने आता है, एक ऐसा नृत्य जो अस्तित्व के ताने बाने को आकार देता है। अदिति के रूप में अपने दो पतियों कश्यप और दक्ष के माध्यम से मैंने बच्चों के दो समूहों को जन्म दिया, देवता या देवता और असुर या राक्षस। ये दिव्य प्राणी एक ही मां से पैदा हुए, ब्रह्मांडीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नियत हैं। यह द्वंद्व फिर से पुनर्वसु की अंतर्निहित प्रकृति को दर्शाता है। पुनर्वसु नक्षत्र, नवीकरण और द्वंद्व का प्रतीक है। इन दो शक्तियों के बीच शाश्वत संघर्ष और सामंजस्य को दर्शाता है। व्यवस्था और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता असुरों के साथ लगातार संघर्ष में रहते हैं, जो अराजकता और विनाश का अवतार है। उनकी लड़ाइयाँ पौराणिक हैं, प्रत्येक संघर्ष समय के इतिहास से गूंजता है। हालांकि विरोधी ताकतों के बीच यह ब्रह्मांडीय नृत्य जीतने या हारने की लड़ाई नहीं है, यह संतुलन का नृत्य है। एक ऐसा नृत्य जो ये सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मांड संतुलन में रहे। इसके बजाय यह उस नाजुक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। देवता और असुर अपने शाश्वत संघर्ष के माध्यम से एक गतिशील तनाव पैदा करते हैं जो सभी सृजन को बनाए रखता है। देवता और असुर प्रकाश और अंधकार की तरह दिन और रात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक के अस्तित्व के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ब्रह्मांड अराजकता या गतिरोध में गिर जाएगा। यह ब्रह्मांडीय नृत्य जटिल और नाजुक संतुलन का प्रमाण है जो सभी जीवन को नियंत्रित करता है। पुनर्वसु का महत्व इस नक्षत्र के रूप में भी है जिसके तहत भगवान राम, विष्णु के 7वें अवतार, का जन्म हुआ था। राम धार्मिकता और धर्म के प्रतीक पुनर्वसु के सकारात्मक और पुनः रेस्टोरेटिव पहलुओं को मूर्त रूप देते हैं। उनका जन्म इस नक्षत्र के साथ मेल खाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और दुनिया में धर्म का नवीनीकरण। राम की जीवन गाथा परीक्षणों और क्लेशों से भरी हुई अंततः विजय में परिणत होती है। पुनर्वसु के संदेश की एक शक्तिशाली याद दिलाती है, अंधेरे समय में भी प्रकाश अंततः वापस आ जाएगा। नवीकरण के साथ पुनर्वसु का जुड़ाव केवल पौराणिक कथाओं या ज्योतिष तक ही सीमित नहीं है। यह नक्षत्र हमें स्वयं जीवन की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाता है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं और दिन रात में बदल जाता है, हमारा जीवन शुरुआत और अंत, खुशियों और दुखों, विकास और क्षय की एक श्रृंखला है। इस चक्रीय प्रकृति को
पहचानने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक लचीलापन और स्वीकृति के साथ कर पाते हैं। यह हमें बदलाव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, नुकसान या कठिनाई के बीच भी नवीकरण के बीज खोजने के लिए। परंपरागत रूप से पुनर्वसु को नई शुरुआत के लिए एक शुभ समय माना जाता है, खासतौर पर जो उपचार, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक विकास से जुड़े हैं। यह पुराने पैटर्न को छोड़ने और नई संभावनाओं को अपनाने का समय है। चाहे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, आत्म खोज की यात्रा शुरू करना, या बस अपने जीवन में अधिक संतुलन और सामंजस्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, पुनर्वसु की ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को संरेखित करने से हमारे प्रयासों में वृद्धि हो सकती है और सकारात्मक परिवर्तन लाए। अंत में पुनर्वसु नक्षत्र अपनी समृद्ध पौराणिक कथाओं और प्रतीकवाद के साथ अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि अंत अंतिमता नहीं बल्कि नवीकरण और पुनर्जन्म के अवसर है। पुनर्वसु की ऊर्जा को समझकर और स्वयं को उसके साथ जोड़कर हम जीवन की चुनौतियों को अधिक लचीलापन के साथ नेविगेट कर सकते हैं और नई शुरुआत की परिवर्तनकारी शक्ति को अपना सकते हैं।